हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट 13। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने 1 से 12 तक के सेट देख लिए थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो के अंत में जो सवाल आपसे पूछा जाता है आप उसका हमेशा की तरह जवाब देते रहें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। पहला प्रश्न है, पांचवा बेटा कहानी है, किसकी कहानी है? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग की, ऑप्शन बी नासिरा शर्मा की, ऑप्शन सी सुनीता जैन की या फिर ऑप्शन डी कृष्णा अग्निहोत्री की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नासिरा शर्मा जी की है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति विवेक, व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? ऑप्शन है ए मम्मट की, बी महिम भट्ट की, सी वामन की या फिर ऑप्शन डी दंडी की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महिम भट्ट जी की है। अगला प्रश्न है, गुनगुनाती धूप का एक कतरा किसका काव्य संग्रह है? किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए डॉक्टर उर्मिला जैन, बी शशि प्रभा शास्त्री, सी वंचित कौर या फिर ऑप्शन डी निरुपमा सेवती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर उर्मिला जैन की। अगला प्रश्न है, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता निम्न में से किसकी है? यह मान्यता निम्न में से किस इतिहासकार की है? ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास की, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मान्यता है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास भारत पाक विभाजन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए आधा गांव, बी तमस, सी बाह कैंप या फिर ऑप्शन डी महाकाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाकाल। अगला प्रश्न है, स्त्री केवल मांस पिंड की संज्ञा नहीं है। मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास किया है उसी का पर्याय नारी है। पंक्तियां किसकी हैं? प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत की, बी महादेवी वर्मा की, सी प्रसाद की या फिर ऑप्शन डी निराला जी की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा जी की है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? प्रथम महिला उपन्यासकार ऑप्शन ए साध्वी प्राण अबला, ऑप्शन बी चंद्रकिरण सोनेरेक्षा, सी शर्मिला बोहरा या फिर ऑप्शन डी वीणा सिन्हा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साध्वी प्राण अबला जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? किस युग से माना जाता है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग से, ऑप्शन बी द्विवेदी युग से, ऑप्शन सी छायावाद युग से या फिर ऑप्शन डी प्रगतिवाद युग से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्विवेदी युग से माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुनाहों की देवी किसका उपन्यास है? ऑप्शन है ए धर्मवीर भारती का, बी यादवेंद्र शर्मा का, सी मोहन चोपड़ा का या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यादवेंद्र शर्मा जी का है। अगला प्रश्न है, उसने नहीं कहा था, उसने नहीं कहा था कहानी के लेखक हैं कौन है? ऑप्शन ए शैलेश मटियानी, ऑप्शन बी गुलेरी, सी अमरकांत या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शैलेश मटियानी जी का है। अगला प्रश्न है, कला के हस्ताक्षर किसके द्वारा लिए गए साक्षात्कार का संग्रह है? ऑप्शन है ए मनोहर श्याम जोशी, बी मोहन राकेश, सी राजेंद्र यादव या फिर ऑप्शन डी देवेंद्र सत्यार्थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी देवेंद्र सत्यार्थी के। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन है? ऑप्शन ए अमर ज्योति, बी बंधन मुक्त, सी छप्पर या फिर ऑप्शन डी मिट्टी की सौगंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छप्पर प्रथम दलित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला में यह शब्द किसके लिए आया है? ऑप्शन है ए मनुष्य के लिए, बी मानव शक्ति के लिए, सी प्रकृति के लिए या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मा के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनुष्य के लिए आया है। अगला प्रश्न है, भेंट वार्ता का जन्म किस युग में हुआ? ऑप्शन है ए रीति काल में, बी भारतेंदु युग में, सी छायावाद युग में या फिर ऑप्शन डी द्विवेदी युग में। इसका सही उत्तर है भेंट वार्ता का जन्म ऑप्शन बी भारतेंदु युग में हुआ है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में काव्यवाचक जैसे भी रहे हों, मेरे युग में तो निराला जैसा काव्यवाचक दूसरा नहीं हुआ। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए शुक्ल जी का, बी अज्ञे जी का, सी नंद दुलारे वाजपेयी का या फिर ऑप्शन डी नगेंद्र का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अज्ञे का है। अगला प्रश्न है, गीत गाने दो मुझे किस काव्य संग्रह में संकलित है? गीत गाने दो मुझे किस काव्य संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए रग विराग, बी अर्चना, सी अनामिका या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्चना में संग्रह में संकलित है। अगला सवाल है, अयुत का अर्थ है? ऑप्शन है ए 10,000 की संख्या, ऑप्शन बी 1,000 की संख्या, ऑप्शन सी 1 लाख या फिर ऑप्शन डी 1 करोड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10,000 की संख्या। अगला प्रश्न है, उपन्यास जोधा मीरा किसका है? ऑप्शन है ए कृष्णा सोबती का, बी कृष्णा अग्निहोत्री का, सी निरुपमा सोबती का या फिर ऑप्शन डी प्रभा खेतान का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्णा अग्निहोत्री का है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञे के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है, सही अनुक्रम बताना है, ए आत्मनेपद अंतरा धार और किनारे त्रिशंकु, बी अंतरा धार और किनारे त्रिशंकु आत्मनेपद, सी धार और किनारे त्रिशंकु आत्मनेपद अंतरा या फिर ऑप्शन डी त्रिशंकु आत्मनेपद अंतरा धार और किनारे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी त्रिशंकु आत्मनेपद अंतरा धार और किनारे। अगला प्रश्न है, अज्ञे की संपूर्ण कविताओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? किस नाम से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए सदा नीरा, बी निशा निमंत्रण, सी मधुशाला या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सदा नीरा नाम से। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है? कौन सा सही अनुक्रम है? ऑप्शन है ए मैंने सिल पहुंचाई तमाल के झरोखे से, शिरीष की याद आई तुम चंदन हम पानी, ऑप्शन बी तुम चंदन हम पानी मैंने सिल पहुंचाई तमाल के झरोखे से, शिरीष की याद आई,
ऑप्शन सी, तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई, तुम चंदन हम पानी मैंने सिल पहुँचाई। या फिर ऑप्शन डी, शिरीष की याद आई, तुम चंदन हम पानी मैंने सिल पहुँचाई, तमाल के झरोखे से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुम चंदन हम पानी मैंने सिल पहुँचाई, तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई। यह ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है, बल्कि उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए, रीति काव्य की भूमिका, बी, रीति काव्य की पृष्ठभूमि, सी, रीति काव्य की प्रस्तावना, या फिर ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 है। अगला प्रश्न है, कंचन तनधर बरनबर बहयो रंग मिली रंग, जानी जाती सुभाष ही केसरी लाई अंग। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए, रहीम, बी, तुलसी, सी, बिहारी, या फिर ऑप्शन डी, भूषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहारी की हैं। अगला प्रश्न है, घायलों की पीड़ितों की गूंज है वातावरण में, एक मंदिर सा बना रण क्षेत्र, मैं इसका पुजारी। क्रंदनों कोलाहलों के बीच यह आवाज भी है, अलग सबसे प्रबल सबसे मर्मभेदी और भारी। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? प्रस्तुत पंक्तियों का कवि कौन है? ऑप्शन है ए, गिरिराज कुमार माथुर, बी, दुष्यंत कुमार, सी, मुक्तिबोध, या फिर ऑप्शन डी, केदारनाथ सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है, मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, किस विधा की रचना है? ऑप्शन है ए, आलोचना, बी, संस्मरण, सी, साक्षात्कार, या फिर ऑप्शन डी, निबंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साक्षात्कार विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, वह भाषा क्या कहलाती है जिसमें सरकारी कार्य संपन्न किए जाते हैं? ऑप्शन है ए, राजभाषा, बा, राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सा, दोनों, या फिर ऑप्शन दा, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन आ, राजभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है? ऑप्शन है आ, साधारणीकरण, ऑप्शन बा, मानकीकरण, ऑप्शन सा, प्रतिष्ठित भाषा, या फिर ऑप्शन दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बा, मानकीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक किस भाषा का प्रावधान है? ऑप्शन आ, राजभाषा, बा, क्षेत्रीय भाषा, सा, राष्ट्रीय भाषा, या फिर ऑप्शन दा, क्षेत्रीय बोली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन आ, राजभाषा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा हिंदी की लिपि है, भारत की राजभाषा हिंदी की लिपि क्या है? ऑप्शन आ, ब्राह्मी, बा, खरोष्टी, सा, देवनागरी, या फिर ऑप्शन दा, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है, मानक भाषा के कितने सोपान हैं? ऑप्शन है आ, 1, बा, 3, सा, 4, या फिर ऑप्शन दा, 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बा, 3 सोपान है। अगला प्रश्न है, जो भाषा देश में व्यापक रूप से प्रचलित हो उसे क्या कहते हैं? जो भाषा देश में व्यापक रूप से प्रचलित हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आ, राजभाषा, बा, मानक भाषा, सा, राष्ट्रभाषा, या फिर ऑप्शन दा, संपर्क भाषा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा में संशोधन के लिए भारतीय संसद में किसकी
पूर्वानुमति आवश्यक होती है? किसकी पूर्वानुमति आवश्यक होती है? ऑप्शन आ प्रधानमंत्री की, बा राष्ट्रपति की, सा राज्यपाल की, या फिर ऑप्शन दा कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है आ 1951 में, बा 1952 में, सा 1955 में, या फिर दा 1954 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम किस स्थान पर उदित हुआ? किस स्थान पर उदित हुआ था? ऑप्शन आ बंगाल, बा उत्तर प्रदेश, सा पंजाब, या फिर ऑप्शन दा बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन आ बंगाल में सर्वप्रथम हुआ था। अगला प्रश्न है, किसी देश अथवा राज्य की प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा क्या कहलाती है? ऑप्शन है आ संपर्क भाषा, बा राजभाषा, सा राष्ट्रभाषा, या फिर ऑप्शन दा मानक भाषा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दा मानक भाषा कहलाती है। दोस्तों, आज का सवाल है, किस कवि के दोहों को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? ऑप्शन ए बिहारी, बी तुलसीदास, सी देव, या फिर ऑप्शन डी कबीर। दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे, महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।